गुजरात बोर्ड का अभी क्वेश्चन ये है और लास्ट के 2 क्वेश्चन इस स्वाध्याय के बाकी है, 23 और 24 से कंप्लीट करते हैं। एक खेल में 1 रुपये के एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। पहली बार उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा सिक्के में क्या होता है, एक सिक्के को उछाला या तो हेड आ जाएगा तो टेल आ जाएगा। दूसरा, और 2 बार उछाले तो क्या आ सकता है, तो जो लिखा है उसी को आप हेड और टेल एक बार और लिख दो, और जो पहले से लिखे थे उन दोनों में एच लगा दो, और जो अभी आपने कॉपी किया था उन दोनों में टेल लगा दो। तो आपको मिल जाएगा कि आपको अगर 2 सिक्के उछालते हो तो क्या मिलेगा, या तो दोनों बार उछाला हेड, या तो एक बार उछाला पहले टेल आया बाद में उछाला हेड आया, ऐसा हो सकता है। तीसरी बार क्या हो सकता है, पहले उछाला हेड आया बाद में उछाला टेल आया, ऐसा हो सकता है। फिर चौथी बार में पहली बार भी उठाया तो भी हेड, दूसरी बार भी उठाया तो भी हेड, तो ये 4 चीज़ें आ सकती हैं। या तो हेड आ सकता है दोनों में, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो हेड टेल, या तो टेल टेल। अच्छा, अगर अब 3 बार उछाला जाए तो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया ना, तो अब इसके लिए भी आसान तरीका है, एच लिख दो, TH मतलब जो ऊपर लिखा है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ना, उनको कॉपी करके लिख दीजिए आप, और जो पहले से लिखे थे उन सब में एच लगा दो, और जो अभी आया उन सब में टेल लगा दो। तो इस तरीके से आपको 8 परिणाम मिलते हैं। कोई बोले कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, क्या आ सकता है, या तो तीनों बार हेड आ सकता है, या तो पहले टेल बाद में हेड आ सकता है, या तो टेल फिर हेड फिर हेड, पहले हेड बाद में टेल बाद में हेड आ जाए, या तो पहले दोनों टेल आए बाद में हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है 2 बार एच बाद में टेल, मतलब 2 बार हेड बाद में टेल आए हेड आए फिर टेल आए, या तो हेड टेल आए, या तो टेल हेड टेल आए। तो ये चीज़ें ही आ सकती हैं। सिक्के को उछालो 3 बार तो ये 8 चीज़ें आने की संभावनाएँ हैं। ये बहुत लोगों को याद करना पड़ता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे मैं समझाया वैसे आप कर सकते हैं। तो ऐसे कुल 8 परिणाम आपको, जिसमें कुल जो परिणाम होते हैं, बेसिक परिणाम जो होते हैं वो क्या है, 8। अब हनीफ को जीत के लिए 3 बार चीज चाहिए, या तो 3 बार पट चाहिए, या तो 3 बार हेड चाहिए, या तो 3 बार टेल चाहिए, ये चाहिए आपको। या तो 3 बार हेड, या तो 3 बार टेल, मतलब 8 जो आने के परिणाम है वो आपने लिखा, उसमें से जो ये बोला है उसको आप देख लो, है ना। यहाँ पे टेल था, लास्ट में भी टेल लगाया तो ये टेल हुआ। तो इस तरीके से या तो 3 हेड चाहिए, या तो 3 टेल चाहिए, यही आपको चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप समझो तो 2 ही परिणाम ऐसे हैं जिसमें वो जीत सकता है। तो आपके संभावना हारने वाले निकालना है। कुल 8 परिणाम हैं, जिसमें से 2 परिणाम ऐसे हैं जिसमें जीत सकता है। तो कितने परिणाम में हार सकता है, 6 ऐसे परिणाम है जिसमें हार सकता है। इससे आप इस घटना को आपने ए माना, इसकी संभावना निकालना है तो P ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मानेंगे। तो P ऑफ ए इज इक्वल टू M/N होता है। M कितना है 6, N कितना है 8, तो 2 3 6 और 2 चौके 8। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3/6। बहुत आसान लगेगा मेरे हिसाब से। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, देख के उससे परेशान होता है, लेकिन ये आप 8 को याद कर लो या समझ जाओ कैसे लिखना है, तो फिर आपको जो दिया हुआ है उसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद चालू करते हैं 24वां सवाल। 24वें में लिखा हुआ है, एक पासा है, पासा मतलब लूडो को 2 बार उछाला जाता है। पहली बार उछाले तो क्या आ सकता है, फिर दूसरी बार उछाले तो क्या आ सकता है। हो सकता है पहली बार उछाले 1 आए, दूसरी बार भी 1 आ जाए। हो सकता है पहली बार उछाले 1 आया, दूसरी बार 2 आ जाए। पहली बार 1 के बाद 3 आ जाए, 1 के बाद 4 भी आ सकता है। मतलब एक पहले में 1 आया तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। हो सकता है पहले बार में 2 आ जाए, तो दूसरी बार में क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है। मतलब पहली बार 1 तो सब आ सकता है, दूसरी बार 2 आया, मतलब पहली बार 2 आया तो आ सकता है। मतलब किस समय पहले पास से उछाला 2 आया, दूसरे पे हो सकता है 4 आए। पहले पे उछाला 2, दूसरे पे 5 आए। पहले पे उछाला 2, दूसरे में 6 आए। पहले में 3, दूसरे में 1 आ जाए। पहले में 3, दूसरे में 2 आ जाए। मतलब पहला उछालते हैं और दूसरा उछालते हैं, उसमें क्या आ सकता है वो आपको सोचना है। तो आपको जोड़ी खाली बनाना है, 1 के साथ में 6 तक की जोड़ी, 2 के साथ में 6 तक की जोड़ी, ऐसे 3 के साथ में भी 6 तक की जोड़ी, और ऐसे ही 4 के साथ में भी आपको करना पड़ेगा।
4 के साथ में भी ऐसे जोड़ी बनाना चालू करोगे, और 5 की और 6 के साथ में भी ऐसे आप जोड़ियाँ 6 तक की बना दोगे। तो 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। मतलब 5 उछाला, पहली बार 4 आया, दूसरी बार 1 आया। पहली बार 4 हो सकता है तो दूसरी बार 2 भी हो सकता है। हो सकता है पहली बार 4 ना आए, 5 आ जाए, दूसरी बार में 1 आ जाए, 5 आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में 2 आ जाए, 5 आए, उसको हो सकता है दूसरी बार में 3 आ जाए, 5 आए, दूसरी बार में 4 आ सकता है, 5 के बाद 5 भी आ सकता है, 5 के बाद 6 भी आ सकता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पहली बार उछाले 6 आ जाए लूडो में, उसके बाद 1 आ जाए, 6 उछाला, दूसरे में 2 आ जाए, 6 उछाला, तीसरे 3 आ जाए। मतलब पहले 2 बार उछलना है, एक बार उछाले, दूसरी बार उछाले, पहली बार उछाले 6, हो सकता है दूसरी बार में 4, 6 आए, उसके बाद हो सकता है 5 आ जाए, 6 आए, उसके बाद हो सकता है 6 ही आ जाए। मतलब ऐसा आपको सोचना है कि एक बार उछाले और फिर दूसरी बार उछाले तो क्या आ सकता है। तो 1 आएगा तो हो सकता है उसके साथ में 1 के साथ में 1, 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 3, 1 के साथ में 4, 1 के साथ में 5, 1 के साथ में 6, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो ये ऐसे 2 के साथ में भी आ सकता है, 1 से लेके पहली बार 2 आ जाए, उसके बाद दूसरे बार में कुछ भी आ सकता है। हो सकता है पहली बार 3 है, उसके बाद दूसरी बार में 1 से 6 के बीच में कुछ आ जाए। तो ये परिणाम आपको लिखना आना चाहिए। 1 के साथ में 6 तक की जोड़ी, 2 के साथ में 6 तक की जोड़ी, 3 के साथ में 6 तक की जोड़ी, 4 के साथ में 6 तक की जोड़ी, 5 के 6 के सब में 6 तक की जोड़ी बनाना है, क्योंकि लूडो में 6 तक ही आता है। आपको पता है, आप ये लॉकडाउन का टाइम है, आप अच्छे से यूज कर रहे होंगे, लूडो खूब खेल रहे होंगे, आपको अंदाजा होगा। तो आप ऐसा कुछ कुल परिणाम को देखोगे तो कुल 36 परिणाम इसमें आपको दिखेंगे। इसमें पहला सवाल पूछा हुआ है कि 5 किसी एक में नहीं आएगा, मतलब 5 दिखना ही नहीं चाहिए, ऐसे कितने परिणाम। तो आप पहले ये देखो कि 5 कितने में हैं। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। देखो इन सब में भी 5 है। ऐसे जो लगाया मैंने टिक, उन सब में 5 है, उसके अलावा जो है उन सब में 5 नहीं है। तो 5 वाले कितने परिणाम हैं? इधर से 6, इधर से 5, 11 परिणाम है पूरे। तो 5 जिसमें आ रहे हो वो 11 है। तो 5 नहीं आए, इसी संभावना को आप ए मान लीजिए पहले। तो पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? पहले एम निकाल लो आप। 5 कितनी बार? 11 बार ऐसा है जिसमें आया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? नहीं आया है वो निकालना है। 36 में से 11 बार आया, मतलब कितनी बार नहीं आया? 25 बार। तो पी ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? एम बटे एन। और आया वाला परिणाम कितना है? 25, नहीं आया वाला 25, और कुल परिणाम कितने? 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 बटे 36। बहुत आसान। थोड़ा हवा चल रही है, इससे आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी, मुझे पता है ये बात। लेकिन अभी क्या करेंगे, लॉकडाउन के पीरियड में ये हवाएं भी तो थोड़ा एंजॉय करेंगे। 5 कम से कम एक बार आए, मतलब इसका उल्टा। इसमें एक भी बार नहीं चाहिए था, इसका उल्टा इसमें चाहिए तो आपने जो 5 वाला हटा दिया है वो आपको ले लेना है। मतलब ऐसे कुल 5 आने वाले देखो, इधर 6, इधर 5, मतलब 11 परिणाम है। तो पी ऑफ बी, मतलब जो आपने बी का क्वेश्चन है उसका संभावना क्या होगा? एम बटे एन, और एम का मान कितना है? 11। इसका आंसर हो जाएगा 11 बटे 36। अच्छा, इसको हम लोग पी ऑफ ए डैश मान के भी निकाल सकते हैं। डैश का मतलब क्या होता है? उसका पूरक परिणाम। पूरक परिणाम मतलब उसका उल्टा। उल्टा निकालना होना तो 1 माइनस पी ऑफ ए करते हैं। 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 25 बटे 36। घटाओ करोगे, 36 का 1 में गुणा करोगे, 36 से कम 36 माइनस 25 बटे पूरे बटे में कितना हो जाएगा? 36। तो 11 बटे 36 आपका आएगा। आप ये तरीके से भी कर सकते हो, आप ये तरीके से भी कर सकते हो। जो आपको आसान लगे उसको करना है, दोनों मत करना। ये तो ये करना, ये तो ये करना। तो मैं तो बोलता हूँ यही करने का आपको आसान लगेगा, ये नहीं लगेगा। इस तरीके से अभी एक क्वेश्चन और ऑप्शन वाला पूछा है। ऑप्शन वाला 25वां सवाल है, और 25वें सवाल में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि क्या कैसे होगा। तो 25वें सवाल में ऐसा पूछा है, पहला जो सत्य असत्य का सवाल है, उसमें बोला एक सिक्के को एक साथ, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। तो सिक्का ऐसा वाला ही होता है, उसको उछाला गया, हेड या टेल है। 2 सिक्का उछाला गया तो एक बार हेड टेल और लिखना है, पहले वाले दोनों में एच लगाना है, बाद वाले दोनों में टी लगाना है। मतलब कि या तो हेड आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल टेल आएगा। अब बोला है कि इसमें 3 ही चीज़ आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक बार हेड एक बार टेल आ रहा है, एक बार टेल है। इसका परिणाम 1/3 होगा। तो आप बताओ, ये 1/3 होगा कि 4 परिणाम है तो 1/4 होगा? 1/4 होगा ना, क्योंकि सब संभावनाएं समान होती हैं। तो ऐसे हो गया
4 हो गया। अब उसने बोला कि नहीं नहीं, एक बार टेल एक बार हेड इसमें भी है, एक बार टेल एक बार हेड इसमें भी है, तो इसको 1 मान लो और ये दोनों मिला के 3 मान लो। तो फिर इस तरह से तो ये समसंभावी नहीं बन रहा है, समसंभावी नहीं बन रहा है, तो ये 1/3 संभव नहीं है, क्योंकि 4 है तो 4 परिणाम समसंभावी होंगे ना। तो इसका आंसर 1/4 होगा, जो उसमें दिया हुआ है वो असत्य। इसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है कि एक लूडो को उछाला जाता है, उसमें क्या आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा या तो 6 आएगा। बोला है कि ये बताओ हमें कि विषम संख्या है उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। अच्छा, विषम संख्या कौन सी है, ये है 1, 3, 5, ये विषम संख्या है, और 2, 4 और 6 ये सम संख्या। लेकिन आपको विषम वाला बोला है, तो विषम वाली 3 संख्याएं हैं तो 3 लेना है, बटे में कुल संख्या कितना है, 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर होगा। मतलब पहला वाला जो है वो असत्य है क्योंकि उसमें 1/3 दिया है, जबकि होगा 1/4। और दूसरा वाला क्या है, सत्य है, क्योंकि उसका आंसर 1/2 ही उसने दिया हुआ है, इससे वो क्या है, सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप इस चैप्टर को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।